नाम गया मिल कमल गया खिल। नाम है क्या? जैसे इंसान के नाम हैं। अब आदमी आदमी कहो तो कोई सुनता नहीं। आदमी के लिए एक नाम रखा गया है, उस नाम से बुलाया जाए तो जिस आदमी का नाम बुलाया गया है वो जरूर खड़ा हो जाता है, जरूर पूछने लग जाता है, हाँ जी क्या बात है। वैसे ही उस ओंकार, उस सुप्रीम पावर, उस गॉड, उस मालिक का नाम है, उस परम पिता परमात्मा का नाम है जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया। उसका मूल मंत्र है और उसको नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र कहा जाता है। गुरु मंत्र का मतलब क्या है? गुरु का मंत्र नहीं, भगवान के वो शब्द जिसे नाम कहा जाता है, मेथड कहा जाता है, उसको गुरु पीर फकीर खुद जाप करें, खुद उस पे अभ्यास करें और उससे मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आए तो गुरु पीर फकीर फिर वो शब्द सबको बताएं कि भाई हम भी इंसान, आप भी इंसान। हमने उस ओंकार का जाप किया, बेइंतहा नजारे मिल रहे हैं, आप जाप करोगे आपको नजारे क्यों नहीं मिलेंगे? यानी प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन। पहले गुरु पीर फकीर उसे करके देखें, अजमाएं और फिर जीवों को बताएं तो शक की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं। तो भाई इसलिए उसे नाम कहा जाता है, गुरु मंत्र या मेथड कहा जाता है। उसको लेके आप लगातार जाप करते रहिए, क्योंकि नाम का जाप आपने करना है। जन्म मरण के चक्कर में आप फंसे हुए हैं, मालिक की आवाजों को आपने इग्नोर किया, चाहे आपको याद नहीं, पर आपकी आत्मा ने ही मालिक की आवाज को तब नहीं पकड़ा था जब सृष्टि की रचना हुई थी। तो फिर सुमरन भी आपको ही करना होगा। शर्त मत रखो कि मालिक मैं तो सुमरन करूंगा अगर मुझे आप मिलोगे, मैं तो 7 दिन ही करूंगा, 10 दिन ही करूंगा। जी नहीं, आप शर्त रखने की स्थिति में नहीं है। आप तो जन्मों जन्मों से जन्म मरण के चक्कर में उलझे हुए हैं। काल ने बुरी तरह से आपको भरमा रखा है। उसके दर्शन कर लीजिए, नूरी स्वरूप एक बार प्रकट कर लीजिए, फिर शर्त रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। क्योंकि वो पलक झपकते ही जिधर देखोगे तू ही तू, बस मालिक ही मालिक नजर आने लगेगा। और मालिक के नजर आने से क्या मिल जाएगा? आदमी सोचता है मेरे पास गाड़ी है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, मैं मालिक को देख के क्या करूंगा? आने वाले पहाड़ जैसी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां, मुसीबतें, डर मिट सकता है। मौत का भी भयानक डर खत्म हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के जाप से। आप सारी दुनिया से निस्वार्थ भावना से प्यार करने लग जाएंगे। कोई आपको बैरी विरोधी लगेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब निर्वैर निर्भय से प्यार हो जाता है तो आदमी भी निर्वैर और निर्भय हो जाया करता है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा का नाम जपना जरूरी है। उसके नाम में बेइंतहा खुशियां छुपी हुई हैं, बेइंतहा खुशियां आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मालिक का नाम बेइंतहा आनंद देता है, परमानंद से जीव को नवाज देता है। इसलिए मालिक का नाम जपा करो, मालिक के नाम का जाप किया करो। लगता क्या है आपका? पैसा नहीं देना, घर परिवार नहीं छोड़ना,
कोई भी दान नहीं करना, बल्कि जितना सत्संग में आओ, जितना सुमरण करो, झोलियां भर के ले जाओ। अरे पता नहीं कौन सी मुसीबत आपको उड़ीक रही हो, क्या पता एक्सीडेंट, क्या पता कोई और पाप कर्म आपको करवाने के लिए काल उत्सुक हो। सत्संग में आते हो, सुन के अमल करते हो, नाम जपते हो, तो वो सारे पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं। नाम रामबाण है। कहते हैं जब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, उससे पहले मेघनाथ ने 2 बार, एक बार श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बेहोश किया, एक बार बर्छी मार के लक्ष्मण को बेहोश किया, बहुत लंबी कोमा में डाला। तो तीसरी बार जब लक्ष्मण जी युद्ध लड़ रहे थे, मेघनाथ बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत वर लिए हुए थे, वरदान हासिल थे उसे, तो वो यज्ञ कर रहा था, उस समय के अनुसार साइंस सिद्धि कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। उस दरमियान अगर उसे ना हटाया जाता तो वो शायद काबू जल्दी से ना आता, क्योंकि वो तो नियति ने लिखा था, होना तो जरूर था। तो कहते लक्ष्मण ने जोर लगा लिया, काबू नहीं आ रहा था, अस्त्र शस्त्र चलाए। तो कहते लक्ष्मण जी ने फिर जो बाण चलाया, उसे कहा तुझे राम की सौगंध है, कसम है, वापिस मत आना, मेघनाथ का वध कर देना। तो वो बाण जब छोड़ा, मेघनाथ की सारी चालें, सारी मायावी शक्तियां धरी धराई रह गई और उसका सिर कट के पल में खात्मा हो गया। तो रामबाण तब से मशहूर है। कोई भी बात हो, ये दवाई तो फलां रोग की रामबाण है, ये कहावत बन गई। तो उसी तरह उस राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम भी ऐसा रामबाण है जो आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां सबको मिटा के, जला के राख कर सकता है। आवागमन से आजादी दिलाता है, जन्मों जन्मों के पहाड़ जैसे पाप कर्मों को खत्म कर देता है। और चलाना कैसे है राम का बाण? जीभा से, ख्यालों से, विचारों से। आप जीभा से, ख्यालों से मालिक के नाम का जाप करते रहिए। जैसे जैसे जाप होता जाएगा, आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियों का खात्मा होने लग जाएगा। मन को काबू करना कलयुग में बड़ा मुश्किल है। मन ने बड़े बड़े लोगों को तिगड़ी नाच नचा रखा है। मन को काबू करने के लिए भी अगर अचूक कोई साधन है तो वो है प्रभु का नाम। सेवा करो और नाम का सुमरन करो, तो आप अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। तो आप मन को जीत सकते हैं, और जो मन को जीत लेते हैं, मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया, समझ लो सारी दुनिया को जीत लिया। और मन कोई आसान शय नहीं है जिसको जीतना आसान हो। वशिष्ठ जी जो श्री राम जी के गुरु रहे, बचपन में उनको समझाते हैं कि सारे समुद्रों का कोई पानी पी ले, सारी हिमालय पर्वतमाला को उठा ले, एक पल के लिए मान लूंगा ऐसा हो गया होगा। हालांकि असंभव है, पर अगर कोई कहे कि मन को जीत लिया, ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। सो मन को जीतना बड़ा ही कठिन है, पर असंभव नहीं है। मन रुक जाता है, मन टिकाव पाता है जब आदमी लगातार सुमरन करता है। आप शुरू शुरू में सुमरन करेंगे तो मन रुकता नहीं, बल्कि और विचार देता है।
ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाता है जो कभी आपकी कल्पना में नहीं होती। गंदगी, बुरे ख्याल, बुरी सोच, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा बढ़ चढ़ के आती है। यानी तब काल के घर में रोना स्यापा पड़ जाता है। सारे उसके एजेंट शोर मचाते हैं कि ये आत्मा तो निकलेगी चंगुल से, ये तो जीते जी नजारे लेगी। क्योंकि नाम जिसको मिला, काल के घर में आग तो तभी लग गई कि ये आत्मा तो गई, पूर्ण पीर फकीर नाम दे दें। और साईं जी के तो वचन है कि एक बार सच्चा सौदा से नाम ले वो जन्म मरण में नहीं जाता।